चीरहरण की लीला जो भगवान ने की है, गोपियां जो थी चीरहरण की लीला के प्रसंग में, तो इनकी आयु कितनी थी? हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। अगहन का महीना था और ये गोपियां क्या करती थी? कुमारिकाएं थी सब। कुमारिका किसे कहते हैं? 1 वर्ष से 12 वर्ष तक की ही कन्या को श्रीमद् देवी भागवत में कुमारिका कहा गया है। कुमारी भोज में कन्या साल भर से कम की न हो, कम से कम जिसको खुशबू तो मालूम हो कि भोजन में क्या खुशबू है, क्या स्वाद है, और कुछ खायू सके कम से कम 1 आध पूरी, और जो तनिका कुछ खायू ना सके तो वही का कन्या भोजन खवाए फायदा का है। तो 1 वर्ष से लेकर और 12 वर्ष तक की कन्या को कुमारिका कहा जाता है। और कुमारी भोज में अलग अलग कन्याओं के पूजन का विधान है, अलग अलग उनके नाम है। और ये भी लिखा है अगर किसी का वंश न चल रहा हो तो नवरात्रि में व्रत करे और कन्या भोज में शूद्रों की कन्याओं को विशेष रूप से भोजन कराए के दक्षिणा दे तो वंश वृद्धि हो जाती है, ये लिखा है। तो भैया यो श्री कृष्ण जी ये गोपियों के चीर काहे को चुराते हैं? इन गोपियों से अपराध कुछ हो जाया करते थे। क्या होते थे अपराध? ये गोपियां जब यमुना जी में स्नान करने जाती थी ब्रह्म मुहूर्त में, तो ये वस्त्र निकाल करके रख देती थी और यमुना जी में वस्त्रहीन होकर स्नान करती थी। किसी भी तीर्थ में वस्त्रहीन होकर स्नान नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, स्नान करने के बाद जो वस्त्र पहने जाएं, उनको जमीन में नहीं रखना चाहिए। जमीन में वस्त्र रख देने से धुले हुए वस्त्र भी अशुद्ध अपवित्र हो जाते हैं। इसीलिए पहले के कुआं या जहां नल वगैरह होते थे तो वहां कोई लकड़ी गाड़ देते थे, या खूंटी दीवार होती तो खूंटी होती थी, या रस्सी या तार बांध देते थे ताकि आराम से कपड़ा ऊपर टांग दो। प्रयाग में कुंभ का पर्व था तो बाबा ने सरकार की ओर से व्यवस्था कराई गई थी, सब घास किनारे किनारे घाटों पर बिछी थी। उस घास के ऊपर आप वस्त्र रख सकते हैं। तो भैया अब गोपियां एक तो ये अपराध करती थी, वस्त्रहीन होकर जल में स्नान करती थी, और दूसरे स्नान के बाद वस्त्र वो जमीन में रख देती थी, वही पहनती थी। श्री कृष्ण जी ने उन वस्त्रों को कदम पर टांग दिया। गोपियों ने देखा हमारे वस्त्र नहीं है तो गोपियां रोने लगी, चिल्लाने लगी। गोपियां पूजा करती थी जाकर ऐसे ही करके, और विनती करती थी देवी जी से, कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गोपियों के मन में अगर लेश मात्र भी वासना होती, विकार होता, तो एक गोपी अगर श्री कृष्ण को, नंद गोप के पुत्र को पति रूप में पाना चाहती थी, विनती कर रही थी, तो दूसरी अपने आप किनारा कर लेती, ये कहे कि ये तो उनका बॉयफ्रेंड है। तो भैया इसलिए, लेकिन उनमें वासना तो थी ही नहीं, इसलिए वही एक ही साथ सम्मनौती करती थी कि नंद गोप का पुत्र हमारा पति होवे।
श्री कृष्ण जी ने जब उनके वस्त्र टांग दिए कदम्ब पर, गोपियां रोने लगी। श्री कृष्ण जी ने कदम्ब पर से आवाज लगाई, आओ अपने वस्त्र ले जाओ जल से बाहर आकर। गोपियां कहती हैं, हमें चीर दे दो हमारे कन्हैया, नंगी है जल में शर्म आ रही है। हमें चीर दे दो हमारे कन्हैया, नंगी है जल में शर्म आ रही कपड़े बदन पर ढके शेष तन को, न कपड़े बदन पर ढके शेष तन को, ये ख्वारी हमारी हुई जा रही है। न कपड़े बदन तुम्हारे कन्हैया यही कारनामे, तुम्हारे कन्हैया यही कारनामे, भले या बुरे की नहीं सोचते हो। तुम्हारे कन्हैया यही कारनामे, भले या बुरे की नहीं सोचते हो। बहुत हम दुखी हैं न हमको सताओ, बहुत हम दुखी हैं न हमको सताओ। हमें देख तुमको हंसी आ रही है। हमें चीर दे दो हमारे कन्हैया, नंगी है नरम गोपियों से कन्हैया ने कहा, तुम वस्त्र अपने बाहर आके ले जाओ। गोपियां मन में विचार करती है कि हम बाहर आए तो कैसे आए। भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ, अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिताः। कहा तुम ले जाओ अपने वस्त्र। गोपियां पहले तो लजाई, बाद में गोपियों को जब यह ज्ञान हुआ कि जो परमात्मा जल में है वही परमात्मा थल में है, वही परमात्मा वस्त्रों में है, वही परमात्मा कण कण में है, उससे कोई पर्दा हो ही नहीं सकता। एक बार एक गुरुजी ने अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी चयन करना चाहा। जितने चेला थे सबको बुलाया। अब बुलाने के बाद गुरुजी ने सबको एक एक सेव दे दिया। अब कहा ये सेव ले जाओ, ऐसी जगह खाए के आओ जहां तुमको कोई देख ही न रहा हो। ऐसे तुम्हें सेव खाना है कोई देख ही न पावे। कोई कोई हो नहीं अगौचार ओढ़ के और मुंह घुमाए के खाए गए, कोई दीवार के पीछे जाएगी खाए गए से। और बोले हमें बनाओ उत्तराधिकारी अब आप अपना।
सारे चेला तो आए गए फल खाए गए, लेकिन एक चेला वो फल वापस लेके गुरु जी के चरणों में रख देता है। कहा तुमने नहीं फल खाया? कहा गुरु जी फल खाने में कोई बात नहीं थी, लेकिन जो शर्त आपने रखी थी कि कोई देख न रहा हो, तो दुनिया में हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां परमात्मा न देख रहा हो। ईश्वर हर जगह देख रहा है। गुरु जी ने कहा हमारे चेला बनने लायक सिर्फ तुम ही हो, और तुम ही हमारी गद्दी के उत्तराधिकारी हो। क्योंकि जब तुम सब जगह भगवान देखोगे तो तुम्हारे द्वारा कभी भी कोई अन्याय अधर्म नहीं होगा। अन्याय अधर्म अत्याचार अपराध ये तो तब होते हैं जब हम गैर समझने लगते हैं। अगर कोई माँ बहन अपने से आयु में ज्यादा बड़ी है तो माता जी कह करके हम उससे बात कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। अपने समान आयु की है या थोड़ी छोटी है तो बहन जी कह करके काम भैया ले सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। और ज्यादा छोटी है तो बिटिया कह करके हम व्यवहार कर सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन हम लोग कहाँ ये करते हैं, इसीलिए समाज में तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। गोपियां आई बाहर जब उनको ब्रह्म संबंध हो गया और तब उन्होंने वस्त्र प्राप्त किए। यह जो लीला है जीव और ईश्वर के एकत्व की लीला है। जीव और ईश्वर अगर दोनों एक रहेंगे तो ब्रह्म सुख, एक नहीं होंगे तो ब्रह्म सुख मिलने वाला नहीं है। अगर माँ बच्चे से पर्दा करे कि बच्चा हमारा अंग न देख ले कहीं, तो क्या बच्चे का लालन पालन हो पाएगा ठीक से? तो भैया ऐसे ही भगवान ने ये चीर हरण की लीला करके आवरण भंग किया है। इसके बाद ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करी। ब्राह्मण लोग यज्ञ कुंड में तो खूब घी शाकिल स्वाहा स्वाहा कह रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण जी के साथी प्रसाद मांगने आए और उन्होंने कहा हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेश कारिणः प्राप्तान् जानीत भद्रम वो गोपान्नो राम चोदितान। श्री कृष्ण बलराम की प्रेरणा से आए हैं ब्राह्मण देवताओं, धरती के देवता हो, हे भूमि देवा। ब्राह्मणों को धरती के देवता बताया तो कहा हमें प्रसाद दे दो, हमारे मालिक भूखे हैं और हम लोग भूखे हैं। ब्राह्मण लोग कुछ बोलिबे नहीं किए। घी शाकिल की आहुति छोड़ना यज्ञ नहीं है, भूखे को भोजन कराना भी यज्ञ है, प्यासे को पानी पिलाना भी यज्ञ है, किसी गरीब की कन्या के विवाह में सहयोग करना भी यज्ञ है, असमर्थ कोई बच्चा स्कूल में फीस नहीं जमा कर पा रहा है उसकी व्यवस्था करना भी यज्ञ है, पुस्तक नहीं खरीद पा रहा है पुस्तक खरीद के दे रहे हो ये भी यज्ञ है, पेन नहीं है बच्चे के पास दे रहे हो खरीद कर ये भी यज्ञ है। केवल घी शाकिल स्वाहा करते रहो यही यज्ञ नहीं है। ब्राह्मण लोग इसी को यज्ञ मान बैठे थे और ग्वाले भूखे रो रहे थे, प्रसाद तक देने में तैयार नहीं हुए। ग्वाल बाल लौट आए श्री कृष्ण जी के पास, श्री कृष्ण जी को सारी बात बताई। श्री कृष्ण जी ने कहा तुम अब की ब्राह्मणियों के पास जाओ, पुरुषों की अपेक्षाकृत हमारी माताओं बहनों बेटियों में श्रद्धा अधिक होती है और इसी कारण से धर्म को नष्ट करने के लिए तमाम कुचक्र हो रहे हैं, लेकिन जब तक इनके अंदर श्रद्धा बनी रहेगी तब तक धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता। और माताओं बहनों को भी दिग्भ्रमित किया जाता है, बेटियों को दिग्भ्रमित किया जाता है।
और उनको अपने जाल में फंसा करके और फिर उनको न जाने क्या क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। और बेटियां भी ये समझ नहीं पाती कि हमारा भविष्य कहां सुरक्षित है। माता पिता जो संबंध करते हैं विचार पूर्वक करते हैं और वो संबंध स्थायी होते हैं। अब वो ऐसे तमाम नवयुवक निकम्मा, नाकारा, मक्कार, बाप की मोटरसाइकिल ले 50 रुपए को पेट्रोल डराए, 20 रुपए को चश्मा लगाए, जीन्स पैंट पहने, टॉप पहने, बुशर्ट पहने और घूम रहे हैं। वह समझती है लड़की की वो बहुत पैसे वाला है, अब इसी के साथ जीवन हमारा पार हो जाएगा। माता पिता की भी उपेक्षा करके ये गलत फैसले जो कन्याएं ले लेती हैं, जीवन बर्बाद हो जाया करता है। भैया भगवान ने अब की ब्राह्मणियों के पास भेजा। ब्राह्मणियां चारों प्रकार के पदार्थ लेकर के भक्ष्य भोज्य चोष्य और लेह आई। श्री कृष्ण जी ने उनका स्वागत किया और भगवान श्री कृष्ण बोले, स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम यन्नो दिद्रक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिवः। तुम हमको देखने आई हो, तुम तो देख चुकी होगी, तुम्हारा स्वागत है, अब लौट जाओ। तुम्हारे पति यज्ञशाला में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम्हारे बगैर उनका यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा। ऐसी बातें कही, लौट जाओ। तो गोपियां कहे, ब्राह्मणियां वो कहने लगी कि आप कहते हो लौट जाओ, लेकिन हमने तो आपके बारे में सुन रखा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आप कहते हो हमारा वो दिव्य धाम है जहां जाने के बाद दुनिया में लौटना नहीं पड़ता। फिर हमसे आप कह रहे हो लौट जाओ लौट जाओ। हमने आपके लिए क्या नहीं छोड़ा। हमने परिवार छोड़ा, पुत्र छोड़ा, पति छोड़ा, मर्यादा सारी छोड़ी, किसी का कहना नहीं माना और हम आपके पास आई हैं। और आप भी कह रहे हो लौट जाओ, तो क्या हमारी बेइज्जती कराने को हो? भगवान ने कहा, ब्राह्मणियों अब तुम हमारी हो गई हो, तुमने हमारी सेवा की है, और जब कोई हमारा हो जाता है, हम जिसे अपना बना लेते हैं उसका कोई अपमान नहीं करता, सारे संसार में उसकी पूजा होने लगती है। इसीलिए तो एक भक्त कवि ने गाया कि श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे हो न हो पर, तुम हमारे हो न हो पर, हम तुम्हारे बन गए। तुम हमारे हो न हो पर, हम तुम्हारे बन गए। हमारे हो न हो पर, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन, हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन, हजारों बन गए। जब ये दिल तुमको दिया तो
जब ये दिल तुमको दिया तो सबके प्यारे बन गए। जब ये दिल तुमको सबके प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। ब्राह्मणियां लौट करके आई। ब्राह्मण लोग पछताने लगे। श्री कृष्ण के प्रति अनुराग भक्ति श्रद्धा ब्राह्मणियों के मन में जब देखी विप्रों ने, तो वो कहने लगे धिग जन्म नस्त्रिव्रत विद्याम धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्ष्यम विमुखाये त्वधोक्षजे। उस कुलीनता को, उस ज्ञान को, उस विद्या को धिक्कार है जिसने भगवान से विमुख कर दिया हो। तो मंदोदरी कहती है राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न कुल को रोव निहारा। ब्राह्मण लोग जा नहीं पाए। जाने की इच्छा तो थी श्री कृष्ण के पास तक जाएं, लेकिन क्यों नहीं जा पाए। तो व्यास जी लिख रहे हैं कंसाद भीता न चाचलन। कंस के भय से नहीं जा पाए। कंस के भय से मतलब समाज के भय से। कई लोग पूजा करना चाहते हैं, माला जपना चाहते हैं, रामायण पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यही डरन के मारे पूजा नहीं कर पाते हैं कि हम कबहू माला लेके बैठे नहीं, कबहू राम राम किए नहीं, जिंदगी में रामायण कबहू पढ़े नहीं, और रामायण लेके बैठे हम माला फेरे कहीं, लोग कहीं है कब से तुम भगत भय हो। ताल मछली नाई राखे बाजार में पहले ही तो लाए ठेका पर बराबर दौड़ते रहे। ठेका की पैसा हुआ खाता बनो रहो ठेका पर, और तुम माला ले बैठे हो। लेकिन इस बात की फिक्र नहीं करनी। समाज की अगर फिक्र करोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। भैया दुनिया का तो ये नियम है कुछ न कुछ कहते रहना, लेकिन हमको दुनिया की परवाह नहीं करनी है। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर चरे वेति बढ़े चलो बढ़े चलो। तो भैया इस प्रकार भगवान ने उन ब्राह्मणों की पत्नियों पर कृपा करी, और ब्राह्मणों को जो अपनी विद्या का, अपनी कुलीनता का अभिमान था वो भगवान ने दूर किया। इसके बाद आती है अब गोवर्धन लीला की कथा। घर में एक दिन यशोदा मैया बड़े बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए रही थी, और माताएं बहनें जब रसोई में बढ़िया चीज बनाती हैं तो छोटे छोटे बच्चे रसोई के आस ही पास घूमते हैं। महतारी उनसे कहती भी है जाओ तनिक खेल आओ दुआरे, लेकिन वे जाते वाते कहीं नहीं है, वो वहीं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन महतारी का सहयोग भी करते हैं। महतारी का सहयोग क्या करते हैं? महतारी अगर कहे वो बड़ा वाला कटोरा पता नहीं कहाँ धर दिया, आज मिल नहीं रहा है, या बड़ा वाला चमचा पता नहीं कहाँ है, बच्चे फौरन ढूंढ लाएंगे। हम अभी लाए रहे कटोरा, अभी वो चमचा लाए रहे। देखा एक दिन ब्रज मध्य ब्रजेश जी ने व्यंजन विपुल बहुभांति बनते हुए, पूड़ी कचौड़िया खस्ते बालूशाही खीर मालपुआ हलवा बने न गिनते हुए, विमलेश मोदक जलेबी रसगुल्ला देखे, हाथों द्वारा देखा
नुक्तियों को छनते हुए, और दाल बड़ा दही भात रोटियां तैयार होती, कहीं देखा विविध बितान तनते हुए। ऐसे बड़े बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे थे। अब वो पकवान बनाए बनाए यशोदा मैया ढक ढक करके रख रही थी। कन्हैया और बलराम दोनों दोपहर हो गई, भूखे हैं, कुछ मिला नहीं है खाने को। श्री कृष्ण जी ने कहा, दाऊ भैया, ये मैया जो पकवान बनाए रही है अपने लोगों को अभी देखो खाने को देगी। दाऊ भैया कहीं जब दे तब जानो। सवेरे से तो निगाह गड़ाए बैठे हैं कि अब खाए को मिले, मुंह में पानी आ रहा है, लड्डू देख देख, रसगुल्ला देख देख, लेकिन अभी तक कुछ भी मुंह में नहीं गया। मैया यशोदा बच्चों की बातें सुन के और मुस्काए देती है, लेकिन दिया नहीं कुछ। थोड़ी देर में यशोदा किसी काम से निकल के चली गई, कन्हैया रसोईया में घुस गए और 10-20 लड्डू निकाल के दाऊ भैया को पकड़ाए और कुछ अपने आप भी लिए। जल्दी जल्दी में कुछ लुढ़क गए। इतने में मैया आए गई और मैया ने कहा, अच्छा तनिक देर के लिए हट गई, मानव घुस गए रसोईया, न हाथ धोए न पांव धोए, कितनी पवित्रता से हम रसोई बनाती हैं। मैया ने उठाई छड़ी, दोनों बालक भाग खड़े हुए। और छोटे बच्चों का घर में सबसे बड़ा पावर कहाँ होता है? दादी बाबा। अब वो बच्चे भाग जानते हैं ये सुरक्षा कवच, ये वो अभेद्य है, हमारे बाप इसे हो या मम्मी इसे तोड़ नहीं पाएंगे, तो उनके पास बच्चे भाग जाते हैं। दोनों बालक श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास भाग गए, बाबा बचाए लो, बाबा बचाए लो। नंद बाबा ने अपना कर कमल दोनों बच्चों पर रख दिया। अब यशोदा छड़ी चलावे तो नंद जी के लग जाए। यशोदा जी ने कहा, आप ही ने तो इनको बिगाड़ दिया है, तब है ये बिगड़े जा रहे हैं लड़का। ऐसी बातें घरों में होती हैं। नंद जी ने पूछा, क्या किया है इन्होंने? यशोदा बोली, इसने अपने आप लड्डू निकाल लिए, न हाथ धोए न पांव धोए, पता नहीं कहां घूम फिर के आया हो, सब रसोई अशुद्ध कर दी। अरे कहा, क्यों बेटा? कन्हैया तुमने लड्डू अपने आप निकाल लिए? कन्हैया ने कहा, बाबा सवेरे से भूखे थे, जब जब भूख नहीं रह सह पाए हम तो मजबूरी में निकाल लिए। सवेरे से कुछ भी नहीं खाया था। नंद जी ने कहा, यशोदा इन बच्चों को कुछ खाने के लिए दिया नहीं क्या? सवेरे से बेचारे बच्चे भूखे रखे तुमने। यशोदा जी बोली, तो हमने का खा लिया। अरे नंद बाबा ने कहा, हम लोग बड़े हैं, बूढ़े हैं, भूख सह सकते हैं, लेकिन बच्चे भूख थोड़ा ही सह सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, बच्चों ने खाए लिए सो खाए लिए, कम हो गए हो लड्डू, अभी बेसन भी रखा होगा, घी भी रखा होगा, शक्कर भी होगी, बनाए ले। और यशोदा बोली, कम थोड़े हो गए हैं, हम ऐसे खानदानी बिटिया थोड़े हुए, हम रसोईया बनावे अब एक दो लोग आवे फिर भोजन कम पड़ जाए, हमारी तो बनाई रसोई में तो एक और खाए जाए। ये माताएं बहनें बड़ी चतुर होती हैं। इनका एक त्योहार होता है सकट पूजा का। अब सकट पूजा में वैसे अब तो महंगाई में कम बनने लगा, और ना ही तो सकट पूजा के नाम पर इतना बनाए बनाए रखा जाता था, जो 15 दिन लो वह पूजा वालों नाश्ता घर वाले करें, आओ गौ तौनो वह नाश्ता करें। तो ये व्यवस्था तो पूजा में थोड़ा इतना लगता है। पूजा में तनी खोट खाट डाल दिया, बस ठीक, बाकी खूब धरी उठाए खाया जाए। एक लड़का तो हमते कहे से, गुरुजी
हमें त्योहारन दुई त्योहार पसंद है। हमने कहा कौन कौन? वही ने कहा एक होरी और दूसरे सकट। तो हमने कहा इनमें तुम्हें कौन खूबी दिखाई पड़ी? लड़का कहे और त्योहार सब एक ही दिन में निपट जाता, और होरी लगभग महीना भर लो गुजिया खूब खाओ, चुकैया ना पौती है, दो दो तीन तीन दाव बनती ताजी गुजिया पे। और कहा सकट वयु कई दिन तक आनंद देते रहते हैं, उन्होंने प्रसाद कई दिन तक मिलता रहता है। ऐसी बात है भैया वो हो रही थी। तो वो बच्चे कहते हैं तो यही व्यवस्था हुई। यशोदा जी कहने लगी कि मैंने कब थोड़े ही बनाए हैं। नंद बाबा से कन्हैया ने कहा बाबा एक बात बताओ, मैया ने जो लड्डू बनाए हैं, पकवान बनाए हैं, बनाए बनाए रख रही है, आखिर इनका करेगी क्या? मेला में कहीं दुकान उकान लगवानी है क्या? नंद जी ने कहा बेटा ये इंद्र की पूजा के लिए तैयारी की गई है। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः। इंद्र जब पूजा होती है तो प्रसन्न होते हैं, जल वृष्टि करते हैं, और जब पानी बरसता है तो फसल बढ़िया खूब होती है, सब धन धान्य खूब होता है, हम सब लोग सुखी होते हैं। गौओं के लिए चरने के लिए घास भी हो जाती है। कन्हैया ने कहा अच्छा बाबा अगर इंद्र की पूजा नहीं होगी तो इंद्र पानी नहीं। बोले हाँ बेटा। कन्हैया ने कहा तो ऐसा करो, आधे लोग पूजा करो आधे पूजा न करो। तो का जौन पूजा नाई करिस हुई है वही को खेत बीच में छूट जे है, और जौन पूजा करिस हुए वही खेत में पानी बरसाएंगे इंद्र। नंद बाबा ने कहा बेटा तुम हो तो बड़े छोटे, लेकिन बातें तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी होती। तो भैया अब ऐसे कहा बेटा बातें तुम्हारी बड़ी आश्चर्य में डालने वाली। कन्हैया बोले बाबा जिन इंद्र की तुम पूजा करते आ रहे हो इन इंद्र का भी कोई इंद्र है, उनको तुम पूजते नहीं हो, जानते नहीं हो। कहा इंद्र का इंद्र कौन है ये तो हम नहीं जानते। 90-95 साल वाले बुढ़वा वही हाथ खड़े कर दिए, कहीं भैया 95 वर्ष की बहन, लेकिन इंद्र को इंद्र कौन ये हमको नहीं मालूम। और दूसरे लोग जो उनसे कम वाले रहे कहीं जब आप नहीं मालूम तो हम तो आपसे 10 वर्ष छोटे, कोई का हम 20 वर्ष छोटे, हम का जानेंगे इंद्र का इंद्र कौन। तो सबों ने कन्हैया से पूछा क्या तुम्हें मालूम है इंद्र का इंद्र कौन है? श्री कृष्ण जी ने कहा इंद्र का भी इंद्र ये गिरिराज गोवर्धन है। इनकी पूजा की जाए तो इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिए होंगे, लेकिन गोवर्धन महाराज प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, इसलिए उन्हीं की पूजा की जाए। सबों ने बात मान ली और भैया श्री कृष्ण जी के साथ वो पूजन सामग्री लेकर के गोवर्धन पूजा के लिए चल दिए। श्री कृष्ण जी लिवाए ले गए गोवर्धन पर्वत पर। सभी ने कहा कहाँ है देवता? कन्हैया ने कहा यही कहा देवता है 7 कोस के। सबों ने कहा इनका तो स्नान कराए पाओ मुश्किल है, पूजा का होगी इनकी। श्री कृष्ण जी ने कहा कोशिश करो, ग्वाल बाल 1000-2000 घड़ा भरी भरी लाए, जल के डाले, लेकिन कोना तक गीला नहीं हुआ। थक के बैठ गए, बोले पूजा या हो ही न पाएगी, जिंदगी इनको स्नान ही कराने में बीत जाएगी। श्री कृष्ण जी ने मानसी गंगा प्रकट करी और स्नान कराया। इसके बाद अब सबों से कहा कि अब इनका पूजन करो, सब परिक्रमा करो। श्री कृष्ण जी ही गिरिराज बन गए।
और कहने लगे मैं ही गिरिराज हूं। गिरिराज हूं। श्री कृष्ण जी कहने लगे लगाओ भोग, देखो प्रत्यक्ष देवता दर्शन दे रहे हैं। तो भैया भोग के नाम पर अब थोड़ा थोड़ा उनके मुख में डाला गया और सब ऐसे पूजा के लिए तैयारी करके आए हैं और पूजन कर रहे हैं। हम लोग भी दो चार लाइनें बोल ले। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो कलुआ। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की गए परिक्रमा, सात कोस की गए परिक्रमा। मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो कलुआ। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करूं पढ़ाई। सात शेर की करो कढ़ाई, सात शेर की करूं पढ़ाई। 56 भोग जेवाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। माने भोग जगाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो श्री गिरिराज को भोग लगाओ, श्री गिरिराज को भोग लगाओ। गोवर्धन जी को भोग लगाओ, गोवर्धन जी को भोग लगाओ। ब्राह्मण न्योत जेवाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो ब्राह्मण न्योत जेवाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो कलुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा।
गोवर्धन महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान की पूजा करी, परिक्रमा लगाई, उत्सव मनाया, जय जयकार हुई। ये जयकार इंद्र के कानों तक पहुंची। इंद्र ने कहा, ये जयकार कैसी सुनाई दे रही है? सेवकों ने बताया, महाराज जी, ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान की पूजा की है। इंद्र ने कहा, ये गोवर्धन भगवान कौन है? ये तो हमारी लिस्ट में भी नहीं। 33 करोड़ देवताओं के राजा हम, हमारे पास तो कोई नाम भी नहीं है इनका, गोवर्धन भगवान का। सेवकों ने कहा, अब आपके लिस्ट में नाम होए न होए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रजवासियों ने उनकी पूजा की है। इंद्र को याद आया, कहा, आज के दिन तो हमारी पूजा करते थे ब्रजवासी लोग। अरे महाराज, आपकी पूजा के लिए तैयारी तो भई थी, लेकिन नंद जी के घर 2 लड़के हैं, उनकी बात बुजुर्ग लोग भी मान लेते हैं, और इसलिए आपकी पूजा बंद करके किनारे कर दी गई और गोवर्धन जी की पूजा हो गई। इंद्र ने कहा, उनकी इतनी हिम्मत, हमारी पूजा बंद कर दी और गोवर्धन जी की पूजा करी। बादलों को आदेश दिया, गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहेश मान्युत। इंद्र ने बादलों से कहा, इतनी वर्षा करो। प्रलय काल में जो बादल बरसते हैं जल, उनका नाम है सावर्तक मेघ। तो वो सावर्तक मेघ अलग अलग, कभी ज्यादा बारिश होती, कभी कम, कभी हल्की फुहारे जैसी पड़ती हैं। ये अलग अलग बादल हैं, जिसको जैसी आज्ञा भगवान देते हैं वैसे ही होता है। तो अब ऐसे सावर्तक मेघों को आज्ञा मिली, मूसल जैसी मोटी मोटी जलधाराएं गिरने लगी। ब्रजवासी भयभीत होकर श्री कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सलः। अरे महाराज, आप ही हमारे नाथ हो। इंद्र लगता है कुपित हो गए हैं, अब आप हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण जी ने कहा, जिनकी तुमने पूजा की है गोवर्धन जी की, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्री कृष्ण जी कहने लगे, भैया, देवता ने एक बात हमारे कान में कही है कि हमको तुम उठाए के छाता बनाए लो। ब्रजवासियों ने कहा, 7 कोस का पहाड़ का हमारे उठाए उठ जाएगा? श्री कृष्ण जी ने कहा, देखो, देवताओं के बारे में ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए। कर्म करो, फल ईश्वराधीन है। सबों ने मिलकर श्री कृष्ण के साथ जोर लगाया तो वो पहाड़ उठ गया 7 कोस का। इतना बड़ा पहाड़ जब सब ग्वाल वालों ने उठा लिया श्री कृष्ण जी के साथ लगकर, मन ही मन ग्वाल वाल कहने लगे, आज तक हम अपनी ताकत का अंदाजा ही लगाए पाए। इतना बड़ा पहाड़ उठाने की हम में सामर्थ्य थी। आज के पहले अगर हम जान पाते तो लोगों को गांव में रहना मुश्किल कर देते। चाहे जिसका खेत कब्जा करते, चाहे जिसके मकान में कब्जा करते, वो अंग्रेजी पढ़ता, उठाए के वही काम दूसरे जिलम धरिए उठते। अब ऐसे भैया ये विचार कर रहे थे ग्वाल वाल सब मन में कि हम बड़े शक्तिशाली हैं। कन्हैया से कहा, तनिक आराम कैले, थक जाना तो आराम कर लेना। तो क्या तुम रोक लोगे पहाड़?
ग्वालों ने कहा और का हम खूब काजू किशमिश पिस्ता बादाम रबड़ी मलाई मालपुआ हलवा खूब खाए, क्या हमारे अंदर कोई ताकत ही नहीं है? कहा तो ठीक है, रोको पहाड़। श्री कृष्ण जी ने जरा सी उंगली ढीली करी, त्यों ही भैया लाठी डंडा चट चट टूट गए। चिल्लाए, अरे रोको कन्हैया। श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर पहाड़ रोक लिया। किस उंगली पर रोका पहाड़? सबसे छोटकी उंगली जिसको कनिष्ठिका कहते हैं। इन उंगलियों के अलग अलग नाम हैं। ये अंगुष्ठ है और यह उंगली तर्जनी। परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कहा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। तो यहाँ उंगली है तर्जनी। और तो यह उंगली है तर्जनी और यह उंगली है मध्यमा और यह वाली उंगलियां है अनामिका और यह उंगलियां है कनिष्ठिका। तो श्री कृष्ण जी ने वह उंगली पर पहाड़ उठा लिया, इस उंगली पर। और व्यास जी शब्द क्या लिखते हैं? इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णः छत्राकमिव बालकः। छत्राक माने होता है कुकुरमुत्ता, जो बरसाती छतरी नहीं बरसात में निकलती है। उस रामायण में भी लिखा, तोरौ छत्रक दंड जिमितौ प्रताप बलनाथ। तो श्री कृष्ण जी ने उस पहाड़ को ऐसे छाता बनाया जैसे किसी छोटे बच्चे ने कुकुरमुत्ता उखाड़ की छतरी बनाई ली हो। 7 दिन रात जलवृष्टि होती रही, लेकिन ब्रज में धूल उड़े, ब्रज में कोई असर नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी ने उसी पहाड़ के नीचे ही सबको छिपा लिया था। और ऐसे वो जलवृष्टि जो हुई तो वो एक संत ने पान कर लिया सा, अगस्त ऋषि जो समुद्र पी गए थे, वही बाबा। और अगस्त ऋषि के नाम से अंग्रेज भी बहुत घबराते थे। उनको और तो रामायण गीता भागवत मालूम नहीं थी। किसी ने बताया कि एक ऐसा महात्मा हुआ जिस महात्मा ने सारा समुद्र पी लिया था। उस महात्मा का नाम था अगस्त। और जब आया 15 अगस्त सन 1947, तो अंग्रेजों ने विचार किया, जब एक महात्मा अगस्त पूरा सागर पी गया था और जब 15 अगस्त एकदम इकट्ठे होंगे तो दुनिया में कुछ रही नहीं जाएगा, इसलिए यहां से भागी चलने में भलाई है। और 15 अगस्त सन 1947 को ये भारत देश आजाद हो गया। बोलिए भारत माता की। वही बाबा इंद्र ने जल बरसाया, वही बाबा सब जल पे गए। कभी भगवान श्री कृष्ण ने न्योता किया था उन बाबा का, खूब खवाया पिलाया। और खाए पे बाबा निधड़क भय, कहा जल पिलाओ। कहीं बाबा जलो भय नहीं है। कहा फिर कब पिएंगे? कहा द्वापर में जल पीने की व्यवस्था होगी तब खूब अघाएगी जल पीना, आज तनिक पी लो। तो बाबा तैयारे बैठे थे। आज जब इंद्र ने जल बरसाना शुरू किया, श्री कृष्ण जी ने कहा बाबा अब आज प्यासा बुझाई लो। तो वो सब जल पी गए। भैया अब इंद्र जब सारा जल पी गए तो इंद्र लज्जित होकर श्री कृष्ण की शरण में आए और वे विनती करते हैं, इंद्र भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम
मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। का हम आपकी माया से मोहित हो गए, हम समझ नहीं पाए। आपकी महिमा तो अनंत है, अनादि है। इंद्र ने ऐरावत की सूंड से आकाश का जल मंगवाया और श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया। कामधेनु ने अपने दुग्ध से अभिषेक किया और कहा आज से गौओं के इंद्र कन्हैया है, और उनका नाम एक पड़ गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने ऐसे इंद्र का मान मर्दन किया। ये जो गोवर्धन पर्वत कन्हैया ने उठाया, ये पर्वत श्री रामावतार में भी था। जब सागर पर पुल बांधा जा रहा था तो बड़े बड़े पहाड़ लाए जा रहे थे, और भैया वो तैरने के लिए राम लिखकर एक पहाड़ पर लिखा जाता था रा, और दूसरे पर लिखा जाता था माँ। तो ये दोनों पहाड़ तैरने भी लगते थे, और रा और माँ अलग अलग लिखा होने के कारण ये जुड़ जाते थे। इसलिए जुड़ जाते थे क्योंकि रकार रामचंद्र है, मकार मातु जानकी। श्री सीताराम भैया अलग अलग नहीं है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी और अर्थ, जल और लहर कहने में तो अलग अलग हैं, लेकिन वे दो नहीं है। लहर बिना जल के नहीं होगी, वाणी जो कुछ बोलोगे उसका कुछ न कुछ अर्थ जरूर होगा। वैसे ही श्री सीता जी और राम जी कहने में दो हैं, लेकिन कहियत भिन्न न भिन्न, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। तो ऐसे ही राव माँ लिखा होने के कारण वो दोनों जुड़ जाते थे। तो भैया वो पहाड़ तैर रहे थे, पुल बंध रहा था। श्री हनुमान जी इस पहाड़ को लेके चले, तब तक किसी वानर ने बताया अरे पुल का काम पूरा हो गया, फिनिश हो गया, अब पहाड़ों की जरूरत नहीं है। बजरंगबली ने पहाड़ उठाया था, फिर रख दिया। तो इस गोवर्धन पर्वत ने कहा श्री हनुमान जी, हमसे कौन सा अपराध हो गया जो भगवान की सेवा में हमको नहीं लगने दिया। बजरंगबली ने कहा अपराध तुमसे कुछ नहीं हुआ, कार्य पूरा हो गया, पहाड़ों की आवश्यकता ही समाप्त हो गई, तो अब व्यर्थ ले जाने की क्या आवश्यकता। गोवर्धन ने रोते हुए बजरंगबली से कहा कि आप तो भगवान को मिलाने का काम करते हो। सुग्रीव को मिलाया भगवान से, विभीषण को मिलाया भगवान से, न जाने कितनों को मिलाया, तो क्या हमें भगवान से नहीं मिलाओगे? हमारा संदेश तो कम से कम पहुंचाइए दो, हम उनसे मिलने के लिए बेचैन हैं, हम उनकी सेवा में लगना चाहते थे। बजरंगबली आए, बजरंगबली ने कहा कि प्रभु एक पर्वत में उठा के ला रहा था गोवर्धन, उसने बहुत अनुनय विनय की, कार्य तो पूर्ण हो गया तो मैं नहीं ला सका, आपके दर्शन की बड़ी अभिलाषा उसके मन में है, मेरी इच्छा है प्रभु आप उसे दर्शन दें और उसकी मनोकामना पूरी करें। भगवान ने कहा हनुमान जी जब तुम कह रहे हो तो दर्शन तो देंगे ही, लेकिन उससे कह दो जाकर प्रतीक्षा करे वो। अन्य पत्थरों को, पहाड़ों को तो हमारे साथियों ने उठाया है, लेकिन उस गोवर्धन पर्वत को द्वापर में हम उठाएंगे, और एक दिन नहीं 7 दिन रात अपनी उंगली पर उठा करके रखेंगे उसे। तो ऐसे वही गोवर्धन पर्वत को भगवान ने आज उठाया, और ऐसे भगवान गिरिराज धरण हो गए, गिरधारी हो गए। बोलिए गिरधारी भगवान की। जब ऐसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, लोगों ने पूछा नंद बाबा से कि का यह आप ही गुलरिका है? नंद बाबा बोले भैया कैसी बातें कह रहे हो, हमारो लड़का ना आए तो और कहीं को। का इसके कर्म बड़े अद्भुत हैं, 6 दिन का था तब पूतना मार डाली,
कभी शकटासुर, कभी वत्सासुर, कभी बकासुर, न जाने कितने अद्भुत काम किए हैं। आज इतना बड़ा पहाड़ इसने उठा लिया, तो हमें यह आश्चर्य हो रहा है, यह सामान्य लड़का काम नहीं हो सकते। नंद बाबा ने कहा भैया बेटा तो हमारा ही है, लेकिन जब गर्गाचार्य जी ने नाम रखा था तो उन्होंने एक बात कही थी, कहा ये तुम्हारा बालक सामान्य नहीं अवतारी है, नारायण समो गुणी। नारायण के बिल्कुल है समान ही गुणों वाला, कम नहीं है उनसे, इसलिए इसके कर्म बड़े अद्भुत होंगे, तुम आश्चर्य मत करना। ये नंद बाबा ने बात कही। एक दिन नंद बाबा स्नान करने गए थे, एकादशी व्रत किए थे। नंद बाबा को पकड़ के वरुण देवता का सेवक ले गया और नंद बाबा को बांध करके वरुण लोक में डाल दिया। किसी भी तीर्थ के जल में 3:30 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहा रात 11 बजे गए, हम तो 12:30 बजे पहुंच गए और 2-2:30 बजे स्नान करके हम घरे आए गए। अरे तीर्थ का भी एक देवता होता है, वो भी विश्राम करता है, तो 3:30 बजे से पहले जल में स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा रात धोखम, आधी रात थी और नंद बाबा जाने सवेरा हो गया। स्नान करने यमुना जी में पहुंच गए, नंद बाबा बांध डाल दिए गए वरुण लोक में। श्री कृष्ण जी वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ाए लाए। नंद बाबा से सब मिलने आए, सबों ने कहा बड़ी लंबी डुबकी लगाई। नंद बाबा कहीं भैया आप लोगों के दर्शन बदे रहे तो आ ही गए, नहीं तो हम तो आज उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि अब कभी आप लोगों से भेंट होगी। क्या हो गया बताओ तो घटना सब। नंद बाबा ने कहा भैया हमने यमुना जी में डुबकी लगाई, एकादशी का व्रत किया था, हमने सोचा स्नान करने के बाद पारण आदि करेंगे, लेकिन हमको पकड़ करके वरुण का सेवक ले गया, उसने पटक दिया ले जाकर। लेकिन वहां कन्हैया पहुंचा जब, वहां के सब इसकी दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे और ये कन्हैया सबको आशीर्वाद दे रहा था। तो अब हम एक बात भैया खुले मन से कह रहे हैं, अभय लो आप लोग कहत रहा कि यह बहुत विचित्र कर्म करने वाला है, अब हम कह रहे यह हमारो लड़का आई है। तो कहा फिर कौन है? कहा ये साक्षात भगवान है। अब जब कोई लड़का को बाप कहे लगे जो कुछ, अगर कोई बाप अपने लड़का को उठाएगी कहे लगे भले भलो लड़का हो, तो फिर वो उठाएगी माने लगे लोग। यही ले ज्यादातर नालायक और लड़का का बाप नालायक नहीं कहा। तो भैया ऐसे जब भगवान कहने लगे तो उनको बालकों को इच्छा हुई, गोपों को कहा हमें वैकुंठ देखना है, भगवान अगर मिल जाए तो हम वैकुंठ देखेंगे। कन्हैया ने कहा अच्छा भगवान मिले न मिले तुम्हें चलो वैकुंठ दिखाए दे। श्री कृष्ण जी भगवान के वैकुंठ का दर्शन कराने के लिए तेत ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोधृता, उनको लिवाए ले गए, सबको वैकुंठ का दर्शन कराया। सब वहां चच्चर वाहन वाले, सब मुकुट पहने हुए, पीतांबर धारण किए हुए। ग्वाल वालों ने कहा कहाँ आए गए? किसी ने कहा यहाँ तो है वैकुंठ, देख नहीं रहे हो सब चच्चर वाहन वाले टहल रहे हैं। एक ने कहा बात की जाए, तो बात करने को पहुंचा, बोला भैया राधे राधे, वो बोलिबे नहीं किया। कहा भैया जय सिया राम, तबहु नहीं वो बोला। ग्वाल वालों ने कहा यह कैसो वैकुंठ, न कोई राधे राधे करे न कोई जय सिया राम करे। तीसरे ने कहा हम बात करते हैं। उसने कहा भैया जय राधे कृष्णा। उसने कहा मौनम आस्ताम। अब वो मौनम आस्ताम जौन कही से तौन ये ग्वाल बाल नहीं समझ पाए कि कुछ कही गो, लेकिन ये संस्कृत बोल गया, हम लोगों को मालूम नहीं।
क्योंकि देवलोक में संस्कृत ही बोली जाती है, देव भाषा है। तो अब ग्वाल बाल उसकी भाषा नहीं समझे और वह इसकी भाषा, इनकी भाषा नहीं समझा। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया मिल जाते अपने, चलो बात करते कहीं। तब तक देखा एक दरबार लगा हुआ है और शेष शैया पर कोई शयन कर रहा है। ग्वाल बालों ने कहा यह तो कोई कन्हैया जैसा मालूम पड़ रहा है, लेकिन यह सांप पर पौधा है, चलो देखा जाए, बात की जाए। आगे बढ़े तो सेवकों ने रोक दिया, महाराज जी विश्राम कर रहे हैं, तुम लोग वहां नहीं जा सकते। ग्वालों ने कहा यहाँ ठीक, वहां हम लोग खूब ब्रज में साथ खेलते थे, खाते थे, और यहाँ मिल नहीं सकते उनसे। ग्वाल बाल रोने लगे कि हमें बैकुंठ में 1 मिनट नहीं रहना है। भैया वो सब फिर आ गए ब्रज में। कन्हैया सामने खड़े थे, टकटकी लगाए देख रहे थे सब ग्वाल बाल। कन्हैया बोले का देख रहे हो? तब कहा हम आपको ही देख रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, छिपे हो उधर देखना है। सुना है कि तुम हो, सुना तुम गरीबों की आहों के आशिक, है गरीबों के आहों के आशिक, तुम हो गरीबों की आहों के आशिक, तुम हो गरीबों की आहों के आशिक। तो हमको भी वो अब असर देखना है, आहों का अपनी असर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, हमको तुम्हारा भी घर देखना है, हमें भी तुम्हारा वो घर देखना है। जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे भगवान ने उनको बैकुंठ का दर्शन कराया। लेकिन ब्रजवासी कहते हमारे लिए तो ये ब्रज ही बैकुंठ है। इसी के साथ इस समय कथा को विराम। लो भगवान का नाम आरती होगी और शेष कथा रात्रि में पूर्ण करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सब मिल बोलो भैया कन्हैया जी की आरती। सब मिल बोलो भैया कन्हैया जी की आरती। गणपति जी की आरती, माँ गौरा जी की आरती। गणपति जी की आरती, माँ गौरा जी की
प्रेम से बोलो भैया शिव शंकर जी की आरती। प्रेम से बोलो भैया शिव शंकर जी की आरती। सब मिल बोलो भैया कन्हैया जी की आरती। सब मिल बोलो भैया कन्हैया जी की आरती। राधा जी जी की आरती। चाव से बोलो भैया बलदाऊ जी की आरती। चाव से बोलो भैया बलदाऊ जी की आरती। सब मिल बोलो भैया कन्हैया जी की आरती। सब मिल बोलो भैया कन्हैया जी की आरती। सीता जी की आरती श्री राम जी की आरती। सीता जी की आरती। सब मिल बोलो भैया कन्हैया जी की आरती। सब मिल बोलो भैया कन्हैया जी की आरती। भागवत की आरती श्री व्यास जी की आरती। भागवत की आरती श्री व्यास जी की आरती। नेह से बोलो भैया सुखदेव जी की आरती। नेह से बोलो भैया सुखदेव जी की आरती। सब मिल बोलो भैया कन्हैया जी की आरती। सब मिल बोलो भैया कन्हैया जी की आरती। सब मिल बोलो भैया कन्हैया जी की आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरर्तिकं जलं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बालकृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री शुकाचार्य जी महाराज की जय हो। सचे दरबार की जय माँ हो। के प्यार की जय नमः हो। पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग बैठ जाएंगे आरती और प्रसाद लेकर।